फिर स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम स्टैटिक जीके में लेकर आए हैं आविष्कार एवं आविष्कारक, जिससे जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने किया था कि ग्राहम बेल ने किया था कि न्यूटन ने या फैराडे ने? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ग्राहम बेल। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, तो कब किए थे इन्होंने? टेलीफोन का आविष्कार कब किया था? तो 1876 में। अच्छा, तो भारत में इसकी शुरुआत कब होती है? भारत में इसकी शुरुआत होती है 1882 में। कहाँ सबसे पहले? किस स्थान पर? कोलकाता, है ना? कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल। यही कोलकाता से शुरुआत होती है भारत में। कब? 1882 में। विश्व में 1876 में। कौन किया था? ग्राहम बेल। प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने कि न्यूटन, फैराडे कि राइट्स ब्रदर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन। कब किए थे? 1879 में। ये हमको याद करना है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक की खोज किसने किया था? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? पूरे विश्व लेवल की बात हो रही है, तो सबसे पहले किसने किया था? एलेक जेफरीज। कब किए थे? 1984 में। 1984 में। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक किसे कहा जाता है? हमको नाम याद करना है, डॉक्टर लालजी सिंह। लालजी सिंह। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया था, बेल ने किया था, एडिसन या फैराडे? तो कौन किया था रेडियो का आविष्कार? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि मार्कोनी। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कब हुआ था? तो हमको याद करना है 1895 में। और इन्हीं मार्कोनी को 1909 में भौतिक के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबल पुरस्कार मिला था। किसको? मार्कोनी को। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट्स ब्रदर, न्यूटन, एडिसन या वेल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि राइट्स ब्रदर। अच्छा, राइट्स ब्रदर किए थे। भारत में पहली हवाई जहाज कब उड़ाई गई थी? तो 1911 में। कहाँ से लेकर? इलाहाबाद, इलाहाबाद से नैनी। ये हमको याद करना है। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट किया था, गुटेनबर्ग किए थे, वेल या न्यूटन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग। पूछा जाएगा कहाँ के थे? तो जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी थी? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ, कौन सा देश था जो बनाया था? तो चीन ने बनाया था। ये हमको याद करना है, लेकिन वो काठ की बनी थी। तो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का जनक गुटेनबर्ग को कहा जाता है, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? फैराडे ने किया था, न्यूटन, एडिसन कि जेम्स वाट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ये हमको याद करना है, भाप के इंजन का निर्माण, आविष्कार। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने, फ्लेमिंग ने, हार्वे या डार्विन ने? तो डार्विन तो है नहीं, हार्वे भी नहीं है, फ्लेमिंग भी नहीं है। फ्लेमिंग नहीं है? नहीं, फ्लेमिंग ही है। तो हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने किया था? रोएंटजन, न्यूटन, एडिसन या वेल? तो एक्सरे की खोज किसने किया था? तो हमको क्या करना है, कौन सा उत्तर याद करना है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोएंटजन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, है ना? तो कब खोजे थे? 1895 में। कब खोजे थे? 1895 में। एक चीज और हमको याद रखना है, इनको सबसे पहली बार
भौतिक के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? यही जो एक्सरे की क्या किए थे? खोज किए थे। एक्सरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? अज्ञात किरण। क्या होता है? अज्ञात किरण होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को, न्यूटन को, आइंस्टीन को या एडिसन को? किसको कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बैबेज को। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हमको याद रखना है एक नाम, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वेयर्ड, वेल, एडिसन या न्यूटन? तो किसने किया? ऑप्शन ए, जॉन लॉगी वेयर्ड। पूछा जाएगा कब किया था? तो क्या हमारा जवाब होगा? 1926 में। अगला पूछा जाएगा इसी से एक प्रश्न कि भारत में कब शुरुआत होती है टेलीविजन की? तो हमको याद रखना है 15 सितंबर 1959। अच्छा, तो रंगीन टीवी कब आती है भारत में? ये तो जो था कैसी टीवी थी ये? ब्लैक एंड व्हाइट। तो कलर टीवी यानी रंगीन टीवी की शुरुआत कब होती है? 1982 में। अब तो ना ब्लैक एंड व्हाइट ही है और ना कलर टीवी है, अब तो क्या आ गई है? पहले एलसीडी आई, अब फिर क्या आ गई है? एलईडी। अगला प्रश्न है, टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने, पाश्चर ने, फ्लेमिंग ने, हार्वे ने? किसने किया था? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो कब किए थे सन अगर पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? 1796। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे, न्यूटन, पाश्चर या डार्विन? तो किसने किया था रक्त परिसंचरण का की खोज किसने किया था? तो हमको याद करना है विलियम हार्वे, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब। कब खोजा था? 1628 में, 1628 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किससे संबंधित है? फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन, गैलीलियो? तो किससे संबंधित है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया? ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने, न्यूटन, पाश्चर या हार्वे ने? तो किसने किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। तो सन कौन सा था? सन हमें याद करना है तो 1953, 1953 में। अगला प्रश्न है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने, एडिसन, वेल या न्यूटन? तो किसने किया है? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे किसकी खोज करते हैं? डायनेमो को। तो काम क्या करता है ये? यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो, है ना? तो कब खोज हुई थी इसकी? इन्होंने कब किया था? तो 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बल्ब में टंगस्टन या फिलामेंट का प्रयोग किसने किया था? कूलिज ने, एडिसन ने, वेल या वाट ने? तो किसने किया था? क्या नाम है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब, यानी कि कूलिज। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, न्यूटन, एडिसन या वेल? तो किसने किया था थर्मामीटर का निर्माण या आविष्कार? तो ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। और जो गैलीलियो ने बनाया था उसका उसका नाम क्या था?
थर्मोस्कोप। पहले क्या कहा जाता था? थर्मोस्कोप कहा जाता था। और पारा थर्मामीटर का निर्माण किसने किया था? पारा लगा हुआ कौन है? क्या नाम था? फारेनहाइट ने। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बिंटसर्व, न्यूटन, वेल, एडिसन। तो इंटरनेट का जनक कौन है? विंटसर्व, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाएगा, विश्व में शुरुआत कब कब होता है इसकी शुरुआत? तो 1960 में। 1960 का क्या था? दशक था। इसी समय इसकी शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत? इंटरनेट की। तो भारत में कब शुरुआत होता है? 15 अगस्त 1995। तो अगर पूछा जाए इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया कि न्यूटन, गैलीलियो या एडिसन? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली बार अभी हाल में ही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो किसने किया है शून्य का खोज? किसने की है? तो आर्यभट्ट ने। कौन है? आर्यभट्ट, है ना। और पूरे विश्व में प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा अरबों द्वारा, यानी अरब के व्यापारियों द्वारा भारत से पूरे विश्व में क्या किया गया? पहुंचाया गया। तो आर्यभट्ट के विषय में थोड़ा बहुत और जानकारी। इन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया था। और इन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी हमारी क्या करती है? घूर्णन करती है। किसने बताया ये? आर्यभट्ट ने बताया था। तो ये रहा दोस्तों हमारा 20 प्रश्न। 20 प्रश्न, वो भी किससे? पड़ता मतलब आविष्कार और आविष्कारक से। अगर इससे प्रश्न आ रहा है आविष्कार और आविष्कारक से, आपका गलत नहीं होगा, यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।